हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़। इस वक्त उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, तो वही सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। और सभी के लिए है ये रीडिंग, बाकी तो मैं बताते भी जाऊँगी तो आपको आइडिया लगता जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करनी है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी ना तो वो आपको नोटिफिकेशन पहुंचाएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम और देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के एनर्जीज़ में। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज़, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं अभी वो मेरे व्यूवर्स के बारे में, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ गया है, जस्टिस एनर्जी, टू ऑफ वॉन्ड्स। साइन मैं आपको बता दूंगी गाइस जो मुझे दिखेंगे हाईलाइटेड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर जो साइन है देखो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, लिब्रा, तुला राशि, वर्गो, कन्या राशि, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। नंबर 11, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 12 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंजल नंबर 12 भी यहाँ पर है, हो सकता है आपको दिखाई भी दे रहे हो। नंबर 1, नंबर 2 स्ट्रांगली है, नंबर 12 स्ट्रांगली है, नंबर 11 स्ट्रांगली है, 9, 3, 13 डबल आया नंबर, देखो 9 आया है, 3 आया है, 9 आया है, 2 आया है, 12 आया है, ठीक है। ऐसे आए हैं नंबर्स, ठीक है। अब मंथ्स की अगर बात करूँ तो फिर यहाँ पर जो है नवंबर, फरवरी, दिसंबर, जनवरी, सितंबर, मार्च, अप्रैल, ये मंथ्स हैं, ठीक है। तो इनको चलिए हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। पहले तो जस्टिस एनर्जी है, जस्टिस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जस्टिस एनर्जी यहाँ पर क्यों है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आई है तो यहाँ पर बहुत क्लियरली मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत टाइम से शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ना ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हो कि हर चीज़ आपके साथ ही गलत हुए जा रही है, जो भी गलत हो रहा है वो सब आपके साथ हो रहा है और आप उसको ना सहन किए जा रहे हो, मतलब कोई बात नहीं कोई बात नहीं कह के ना हर चीज़ को टाले जा रहे हो। शायद इस इंसान ने भी बहुत सी गलतियाँ की हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जिसको आप शायद टाल रहे हो, लगातार टाल रहे हो कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बट फाइनली आपको कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि नहीं, अब मैं और ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। एंड फाइनली आपने अपने लिए शायद स्टैंड लिया या आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचने लगे। एंड नाउ मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ करें और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और अच्छा है कि अपनी गलतियों को सुधार लें। और शायद इसी में आपका ये कि इसी में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि अब आप शायद उनकी गलतियों को माफ़ करने के लिए रेडी नहीं हो और उनको जब तक वो खुद के अंदर बदलाव नहीं ले आते या फिर रियलाइज़ नहीं कर लेते अपनी गलतियों को, शायद आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं हो। आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे शो करती हैं कि ये बात आपके पर्सन भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब उनको भी कहीं ना कहीं लगने लगा है, अब उनको भी ये फील होने लगा है कि इनको अब ये बात समझनी पड़ेगी कि आपकी भी अपनी एक इज़्ज़त है, आपकी भी अपनी एक वैल्यू है और कुछ लिमिट्स हैं और उन लिमिट्स को ये क्रॉस ना करें तो वही इनके लिए अच्छा है, क्योंकि
जब आप जवाब देने पे आओगे तो फिर इनसे शायद सुना ना जाए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है जैसे आपके पर्सन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को। अभी वो समझ रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो बिल्कुल भी। तो अपनी गलतियों को भी समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मेरी गलतियाँ रही हैं, और मुझे लगता है कि उन गलतियों को सुधारने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि अगर अब इन्होंने नहीं सुधारा या अगर इन्होंने अब नहीं समझा तो फिर इनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, ना ये रिलेशनशिप बचेगा ना आपका प्यार उनके लिए। तो इनको समझ में आई हैं चीज़ें कि बहुत ज़रूरी है कि आपको रिस्पेक्ट दें, बहुत ज़रूरी है कि आपकी वैल्यू को समझें और जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको दें। तो आई थिंक ये पर्सन क्या ना, ये बैलेंस नहीं कर रहे थे एक तो चीज़ों को, दूसरा ये पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, गलती किए जा रहे थे लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, प्लस ब्लेम कर देते थे आपके ऊपर। बट इस बार शायद आपका ये हो गया है कि मैं जाऊंगी ना तो मैं जाऊंगा आगे से, और ना बिना माफ़ी के एक्सेप्ट किया जाएगा। तो शायद आप इस वक्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े हो, एंड ये अच्छी बात है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये अच्छा है, ये एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आपकी, इस एनर्जी में रहना आपके लिए बहुत अच्छा है। कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर मैच्योरिटी है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो पहले से ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या चीज़ों को डीपली सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि सोच विचार करने को बताती है। सो मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पर मुझे शो करता है कि पर्सन के शायद सोचने का तरीका बदल रहा है, ये पर्सन मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, हो सकता है कि ये हो सकता है कि सेम कंट्री में हो, कि अलग अलग सिटीज़ में हो, या फिर कंट्रीज़ भी हो सकता है अलग अलग हो। बट अभी मुझे लग रहा है कि जो मैच्योरिटी इनके अंदर पहले आ जानी चाहिए थी वो अब आ रही है। तो वो सोचने समझने का सोचने समझने की जो शक्ति है, या मैं बोलूँ कि जो एक इंसान बहुत अच्छे से समझ के चीज़ों को करता है ना, वो समझ कहीं ना कहीं इनके अंदर अब आ रही है। मे बी पहले ये बिना सोचे समझे करते थे, इतने मैच्योर नहीं थे या इतना मैच्योरली चीज़ों को नहीं सोचते थे। मैच्योर थे भी तो मैच्योरली सोचते नहीं थे चीज़ों को, ठीक है। बट अब एक ऐसा कि लाइक अब थोड़ा सीरियस होते हुए दिखाई दे रही है पर्सन, कि जैसे अब चीज़ों के लिए थोड़ा सा सीरियस हो रहे हैं, पहले इतने सीरियस नहीं थे क्योंकि अब ये सोचने लगे हैं चीज़ों के बारे में। शायद ये पर्सन अब अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगे हैं। इनको ऐसा लगने लगा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा फ्यूचर भी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्रेजेंट के एक्शंस, प्रेजेंट के डिसीजंस डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या, कहाँ जाने वाला और कैसे जाने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। अवेयरनेस है, गिल्ट की एनर्जी भी है, अवेयरनेस भी है, कुछ तो है, कुछ तो आप शो कर रहे हो इस पर्सन को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अभी थोड़े घबराए हुए भी हैं आपकी, मतलब लाइक आपकी तरफ एक्शन लेने से ये पर्सन डर भी रहे हैं, या इनको ना आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। तो कुछ तो ऐसी चीज़ आपने की है, कुछ तो ऐसा किया है आपने, या तो आप साइलेंट हुए हो या फिर कोई और चीज़ है जिससे इस पर्सन को समझ में आया है, मतलब ये अवेयर हुए हैं। जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल, सोच समझ करके आगे बढ़ना। शायद ये पर्सन पहले बिना सोचे समझे आते थे, इनका मन करता था जैसे मर्जी बात करना, जब मर्जी आना, जब मर्जी चले जाना, ऑन एंड ऑफ कर देना। बट अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन ना अब बहुत सोच रहे हैं आपकी तरफ आने से पहले। 100 बार सोचना होता है ना, कि किसी से कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, तो वैसा। तो जैसे आप अवेयर हो रहे हैं अपने एक्शंस को लेकर के, और उस वजह से स्लो भी हैं ये। तो यहाँ पर गिल्ट की भी एनर्जी है, कुछ चीज़ों को लेकर के गिल्टी भी फील करते हैं ये पर्सन। तो कुछ तो आपकी तरफ से ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जा रही हैं इनको,
जो कि इस इंसान को ना आपकी तरफ आने से पहले 100 बार सोचने पे मजबूर कर रही है। ठीक है, कि इनको सोचना पड़ रहा है कि कहीं मेरे से फिर से कोई गलती ना हो जाए, कहीं मैं फिर से कोई गलत एक्शन ना ले लूँ और फिर उसको मुझे भुगतना पड़े। तो पहले शायद ये अपने एक्शंस को लेकर के बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे, लेकिन अब ये पर्सन अवेयर है अपने एक्शंस को लेकर के। अब सोच समझ करके ये कदम बढ़ाना चाहते हैं, सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहते हैं चीज़ों में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए आ गए यहाँ पर कंपैरिजन एंड यहाँ पर माइंड है। देखिए यहाँ ना मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, आपने खुद के ऊपर काम किया है। मे बी आप अब इस वक्त सुनते सबकी हो लेकिन करते वही हो जो आपका मन कहता है। यहाँ पर कैट है जो कि इंट्यूशन को बताती है। मुझे लगता है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनने लगे हो। पहले आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर देते थे, मे बी आप बहुत डिस्टर्ब भी रहते थे, बहुत सी चीज़ें होती थी। आप शायद जब आप इनके साथ सेपरेशन में जाते थे पहले, तो आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते थे, आपकी एनर्जीज डाउन होती थी, आप अपने कॉन्फिडेंस को खो देते थे, आपको डर लगता था कि कहीं इस पर्सन को मैं खो ना दूँ, घबराहट होती थी, एंजाइटी होती थी, नींद नहीं आती थी, काम से मन हट जाता था, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव टाइप आप फील करने लगते थे। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी आपके अंदर वो चेंजेस आए हैं। आपने शायद अपने कॉन्फिडेंस पे काम किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने लोगों की सुनना बंद किया है, आपने ना अपने मन की करना स्टार्ट किया है कि लगा मुझे मेरी इंट्यूशन को सुनना है और मुझे वो करना है जो मेरा मन है, और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना है, अपने तरीके से जीना है। शायद आपने बैलेंस करना सीख लिया, खुद को, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख लिया है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ना गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो गए हो। आपने काम किया है खुद के ऊपर, चाहे वो किसी भी तरीके से किया हो, लेकिन आप अभी काफ़ी हील्ड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। और यही कहीं ना कहीं आपके पर्सन को परेशान कर रही है, क्योंकि माइंड की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन में है। ठीक है, पहले के और अब के जो कि ज़मीन आसमान का फ़र्क देख रहे हैं वो आपके अंदर। पहले आप कुछ और थे, अब आप कुछ और हो। पहले वो देख रहे थे कि आप बहुत डर जाते थे, आप बहुत रोते थे, आप इनके पीछे भागते थे, आप इनकी गिड़गिड़ाते थे कि प्यार के लिए, कि ये पर्सन जो है कहीं दूर ना चला जाए। आप डरते थे उनके दूर जाने से। बट ये अब आपको कॉन्फिडेंस में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अब आप पहले ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप शांत हो, अभी आप इतना इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, चेज़ नहीं कर रहे हो। तो बदलाव कहीं ना कहीं आपके अंदर देख रहे हैं, और ये बदलाव देख के वाकई अब इस पर्सन को डर लग रहा है। शायद एक टाइम पर आप डरते थे ना कि ये पर्सन कहीं आपकी ज़िंदगी से ना चला जाए, अब ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि कहीं आप ना चले जाओ उनके ज़िंदगी से। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज़ को, पहले की एनर्जीज़ को और अब की एनर्जीज़ को काफ़ी कंपेयर कर रहे हैं कि पहले आप ऐसे थे, अब आप ऐसे हो। बदलाव देख रहे हो आपके अंदर, और ये बदलाव उनको कहीं ना कहीं परेशान तो कर रहा है। एस ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ पर द क्रिएटर की एनर्जी आई है, टर्निंग इनकी भी है, शो हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर एस ऑफ वंस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज वाकई इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। आप शांत हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो। अब हो सकता है इस पर्सन ने आपको ट्रिगर करने की भी कोशिश की थी, कुछ ऐसी चीज़ें की थी इन्होंने जानबूझ करके आपको दिखाने के लिए कि आप ट्रिगर हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप इनसिक्योर होगे, आप जेलस होगे और आप कुछ तो रिएक्ट कर दोगे। हो सकता है कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह किया हो,
हो सकता है आपके सामने किसी और से बात कर रहे थे, किसी और के ज़्यादा क्लोज़ होकर के आपको दिखा रहे थे कि मैं इसके इतने क्लोज़। मे बी ये पर्सन ये सारे एक्ट इसलिए कर रहे थे, ये जानबूझ के कर रहे थे एंड आपको दिखाने के लिए कर रहे थे ताकि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए। लेकिन आप इतने शांत बैठे थे कि इस इंसान को ना समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपने इनको कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। अब ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि इन्होंने आपकी अटेंशन पाने की बहुत कोशिश की थी अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से। लेकिन आपने सिर्फ अगेन वही एक कॉन्फिडेंट एनर्जी, जहाँ आपने सिर्फ अपने मन की सुनी, शोर को नहीं सुना। ये जो क्रिएट कर रहे थे आपके पर्सन कि आपका अटेंशन ले सकें, आपका कोई एक्शन ले सकें, आपको जेलस फील करा सकें, और आप कुछ भी एक्ट करो, तो आपने वो इनको दिया ही नहीं मौका। अब कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ नई चीज़ें सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अब कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, ये वर्क नहीं कर रहा आपके ऊपर, या ये वर्क नहीं करेगा, तो ये कुछ और ट्राई करने का सोच रहे हैं। और इनको ये भी समझ में आ गया कि अब आपको ना ये जेलस नहीं कर सकते, अब आपको ये पहले की तरह मैन्युपुलेट नहीं कर सकते। मे बी मैन्युपुलेशन इन्होंने करने की कोशिश की थी, बट अब समझ आ गया कि अब ये आपको मैन्युपुलेट नहीं कर सकते हैं, तो अब इनको कुछ और ही तरीका यूज़ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको फील हो रहा है कि अब रियल एनर्जीज़ को शो करने का टाइम है। अगर रियलिटी को शो नहीं किया, अगर अभी मतलब ये समझ गए कि अब मैन्युपुलेशन वर्क नहीं करेगा, मीन्स अब मुझे मैन्युपुलेशन को छोड़ना पड़ेगा और जो है जेन्युइन चीज़ें उनको बाहर दिखाना पड़ेगा। तो चालाकियाँ इनको समझ आ गया, अब चालाकियाँ नहीं चलेंगी मेरी, अब आपके ऊपर इनकी और चालाकियाँ नहीं चलेगी, ये समझ गए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग की एनर्जी है यहाँ पर, सप्रेशन। शायद आप पहले ना हर चीज़ को इनसे शेयर करते थे। आपका ना, आप जब तक पूरे दिन भर में क्या हुआ है उनको नहीं बता देते थे, तब तक आपको चैन नहीं पड़ता था, और आपका ये रहता था कि मैं बस जाऊं जल्दी से और उनको बताऊं जा करके। मे बी ये रहता था, आप अपने पूरे दिन भर में क्या किया, कैसे किया, सब कुछ आप उनको बता देते थे, सब कुछ आप उनको जाके शेयर करते थे। मे बी अब आपने वो शेयर करना बंद कर दिया है, अब आप सब कुछ जा कर के उनको नहीं बताते हो, आप छोटी छोटी चीज़ें जाके उस इंसान के साथ शेयर नहीं करते हो। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज़ क्या शो कर रही हैं, आपकी पर्सन यही सोच रहे कि आप अपने आप को इतना रोक कैसे पा रहे हो। आप तो ऐसे थे ना कि जिनको चैन ही नहीं पड़ता था, हर छोटी से छोटी चीज़ जाके बतानी है, हर छोटी से छोटी चीज़ जाके शेयर करनी है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, या ऐसा क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या आप उनको कंट्रोल कर पा रहे हो? ठीक है, क्या आप जो है अब इतने ज़्यादा बेचैन नहीं रहते उनको शेयर करने के लिए। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे शेयर करो, ये चाहते हैं कि आप उनको बताओ, लेकिन अब आप नहीं बता रहे हो चीज़ें, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब आपने ऐसे इतना ज़्यादा कंट्रोल कैसे कर लिया खुद के ऊपर। इनको लगता था आपके अंदर वो आदत है, आपकी हैबिट है कि आप ऐसे बताते हो, तो वो कभी छूटेगी नहीं। और इनको ऐसा लग रहा था कि एक हैबिट है आपकी बातें बताने की, हर बात बताने की, छोटी से छोटी बात बताने की, और उस चक्कर में हमेशा आपको कंट्रोल करते रहेंगे। इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनको कोई एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा आगे से जाते रहोगे उनकी लाइफ में। लेकिन इनकी गलतफहमी दूर भी हो रही है, प्लस क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं इनके दिमाग में कि कैसे आप अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहे हो। अगर ये एनर्जी, अगर शेयर करने वाली एनर्जी आपकी नहीं थी, क्या आपको आदत नहीं है हर बार शेयर करने की, और ये आदत आपके पर्सन की थी कि वो शेयर करते थे हर बात, तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहे हैं, और यही जानते हैं। अदरवाइज़ इनका बहुत मन करता है कि आपके साथ आके हर छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर करें, अपने दिन भर की बातें आपसे शेयर करें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसा गया दिन, सब कुछ। ठीक है, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कॉन्शियसनेस की एनर्जी, कॉन्शियसनेस।
आपके पर्सन कॉन्शियस हो रहे हैं, यानी कि अवेयर हो रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं, मिच्योर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी ना वो जो सपनों की दुनिया ना उससे बाहर आ गए हैं, इल्यूजन से बाहर आ गए हैं। इनको ऐसा लगता था कि अकेले काफ़ी है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी की नीड नहीं है और ये सब कर लेंगे, या इनके पास बहुत लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस गलतफहमी से ये पर्सन बाहर आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स बताता है कि ये पर्सन ये फील करते हैं कि सब कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन अगर प्यार नहीं होगा ना तो फिर भी ज़िंदगी अधूरी रहेगी। देखो, सब कुछ मिल जाए, एक तरफ है कि अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए ना जो हमसे बहुत प्यार करता है तो सब कुछ की ज़रूरत भी नहीं है, वो बहुत है। लेकिन अगर सब कुछ मिल जाए और वो इंसान नहीं जो हमसे सच में प्यार करे तो फिर हर चीज़ में कमी महसूस होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ना कॉन्शियस हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि अगर उन्होंने अपने अंदर बदलाव नहीं लाए, अगर वो ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही चलते रहे, तो एक दिन अकेले रह जाएंगे और इनकी ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। हमेशा जो एक सच्चे प्यार की जो जगह होती है ना ज़िंदगी में, लाइक कोई एक इंसान आए, हम सब के सपने होते हैं कि हम कोई ऐसा इंसान हमें मिले जो हमसे बहुत प्यार करे, वो अधूरा ही रह जाएगा इनका। तो ये अवेयर हो रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, कि इनको समझ में आ रहा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सामने वाले को वैल्यू करना, बहुत इम्पॉर्टेंट है इक्वल गिव एंड टेक करना। ये बात इनको समझ आ रही है। तो जैसे कॉन्शियस हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के। यस, और इनको ऐसा भी लगता है कि इनकी ज़िंदगी में ना, अगर इनकी ज़िंदगी को कोई फुलफ़िल कर सकता है तो वो आप हो। ये वाली फीलिंग भी इस पर्सन को आ रही है, इस तरीके के थॉट्स भी हैं। द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ओहो, सॉरी गाइस, इनको हम फिर से देखते हैं। द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। Slowing down. अगेन कंप्लीशन, यिन एंड यांग है ना यहाँ पर, जैसे ये कंप्लीट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। एंड द एम्प्रेस, देखो यहाँ मुझे बहुत क्लियरली एक चीज़ दिखती है, पहले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में अचीव की हैं। कुछ तो है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ तो ऐसी कमियां हैं जो आप पूरी करते हो इस इंसान की। आप इनकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हो, फुलफ़िल करते हो। एंड यहाँ पर आपके पर्सन उसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही हो जो उनकी ज़िंदगी को कंप्लीट कर सकते हो। आप होगे तभी उनको ऐसा फील होगा कि हाँ, अब मेरी ज़िंदगी कंप्लीट है, अब मेरी ज़िंदगी पूरी है, अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आपको पाना चाहते हैं, आपके बिना इनको जैसे सब कुछ अधूरा अधूरा लगता हो। एंड एक और चीज़ जो मुझे दिखाई देती है यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी से, ये आपको बहुत यूनिक मानते हैं, या अभी मानने लगे हैं। शायद आपने खुद के ऊपर काम करके आपने दिखाया है उनको कि मैं हूँ बाकियों से अलग, मैं हूँ यूनिक। आपने अपनी खुद की पहचान, आपने खुद की अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाई है। मे बी इस इंसान ने तो शायद सब कुछ भुला ही दिया था, शायद ये देख ही नहीं पा रहे थे आपकी अच्छाइयों को, लेकिन जैसे आपने दिखाया है उनको कि ये है मेरे में और ये मैं अलग हूँ सबसे। तो यहाँ आपके पर्सन जैसे कि इस चीज़ को अब महसूस करने लगे हैं, उनको दिखने लगा है क्या वाकई में बाकियों से बहुत अलग हो, एंड आप ही हो जो इनकी लाइफ को पूरा कर सकते हो या इनकी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हो। कुछ तो ऐसा है आपके पास जो कि इनको पूरा करता है, कुछ तो है।
हाँ, आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों के मन में ये चल रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग है, यहाँ पर टू ऑफ कप्स है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों का, ये भी मुझे दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरीके की एनर्जीज है, हो सकता है समटाइम्स आप भी ऐसा फील करते हो कि ये पर्सन से ही मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो रही है, इस पर्सन के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तो ऐसा उनको भी फील होता है, तो बहुत चांसेस हैं कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। टू ऑफ कप्स, बियॉन्ड इल्यूजन। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कई बार क्या होता है ना, हम जब किसी के साथ प्यार में होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो हम देख ही नहीं पाते सामने वाला हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, सामने वाला हमें किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, सामने वाला हमें रिस्पेक्ट दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, हम ध्यान ही नहीं देते, या हम इग्नोर करते रहते हैं। मुझे लगता है आपने भी बहुत इग्नोर किया है। आप एक दिमाग में रहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है, बाकी वो अपने हिसाब से चलते थे जैसे मर्जी, लेकिन बस आप प्यार देखते थे हर चीज़ में ना, आप प्यार ढूंढ लेते थे। आप यार उसने ऐसा किया, इसके पीछे उसका प्यार है, अगर उसने ऐसा किया तो कोई बात नहीं, वो प्यार भी तो करता है या वो प्यार भी तो करती है। तो प्यार के चक्कर में, वो इमोशंस के चक्कर में शायद आप कभी उनकी गलतियों को देख ही नहीं पाए। पर आई थिंक अभी आप समझ रहे हो कि प्यार ऐसा नहीं होता है कि जहाँ वो उनका मन कर रहा है जैसा वो कर रहे हैं, वो इंसल्ट भी करके जा रहे हैं तो ब्लेम भी करके जा रहे हैं, वो ये भी नहीं देख रहे कि आपको कितना हर्ट होता होगा, आपकी फीलिंग्स कितना हर्ट होती होंगी। तो जैसे आपने इस चीज़ को समझा है, इस चीज़ को जाना है कि प्यार ऐसे नहीं होता है, प्यार में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है, प्यार में इज़्ज़त करना एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम किसी को नहीं चाहिए कि भाई कोई लाखों का करोड़ों का कुछ गिफ्ट दे या कुछ ऐसा करे, वो प्यार नहीं होता है। प्यार सिंपल सी चीज़ें की वैल्यू करो इंसान की, सिंपल सी चीज़ें की उसको इज्जत दो। एंड आई थिंक आप इस पे हो, आपने कभी उनसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखी हैं, आपने कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी उस पर्सन से कि वो आपके लिए कुछ करे, बल्कि मुझे तो एनर्जी ये शो करती है कि आपने उनके लिए शायद बहुत कुछ किया है। तो कभी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखी, बस आपका यही था कि इज़्ज़त तो एटलीस्ट चाहिए ना एक रिलेशनशिप में, कि एटलीस्ट वो इंसान रिस्पेक्ट तो करे, वो कुछ माने तो सही। उसको ये लगता है कि मैं ही मैं हूँ, सामने वाला कुछ भी नहीं है, तो ऐसे भी काम नहीं चलता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इस चीज़ से आप बाहर आए हो, आपने ना कहीं बदला है चीज़ों को, अपने सोचने के तरीक़ों को बदला है। आप समझे हो कि नहीं, ऐसे बार बार अपनी इंसल्ट करवा के प्यार नहीं चाहिए भाई। तो ऐसा समझ में जैसे आपको आया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ, एक चीज़ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे आपको। आप चाहते थे ना कि ये पर्सन वैल्यू करे, आप चाहते थे ना कि ये पर्सन समझे, रिस्पेक्ट करे, वो दिख रहा है मुझे। इस पर्सन की सोच में वो बदलाव आ रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं मैच्योर हो रहे हैं, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आप बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है। आप मन में बिल्कुल भी इस तरीके के डाउट मत लेके आओ कि मैंने सही किया ना, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। नहीं, आप बिल्कुल राइट हो। अगर किसी रिलेशनशिप में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो वो रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं है, हेल्दी नहीं है वो रिलेशनशिप। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। गिल्ट है यहाँ पर, आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है भाई कुछ तो किया है। अब देखो सबके लिए है या नहीं आई डोंट नो, बट ये जिसकी भी एनर्जी है, देखो नाइन ऑफ पेंटिकल है, या तो आपने अपने करियर पर फोकस करके खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लिया है, या आपने बहुत ग्रोथ हासिल कर ली है, बहुत कुछ अचीव कर लिया है आपने अपनी ज़िंदगी में भी, या आपने अपने लुक्स के ऊपर काम किया है कि आपने खुद को और ज़्यादा निखार लिया, आपने खुद को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना लिया है, आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर दिया आपने। मुझे लगता है कुछ तो बड़ा चेंज आप लेकर के आए हो अपने अंदर, क्योंकि इंसान को गिल्ट हो रहा है आपको छोड़ने का। इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे से क्या गलती हो गई कि मैंने उसको छोड़ दिया। कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से इंसान जो है अभी एक ऐसी एनर्जी में जहाँ ये भी खुद को कोस रहे हैं, खुद को दोष दे रहे हैं कि क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया मेरे से।
सर 9 ऑफ पेंटिकल, आपने कुछ तो अपने साथ ऐसा किया है कि लाइक आपने खुद को बिल्कुल चेंज कर दिया है। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, शायद आपने बहुत काम किया है खुद के ऊपर, अच्छी बात है। और ये एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप इस एनर्जी में हमेशा रहो, क्योंकि जब आप ऐसी एनर्जी में रहोगे ना तो आप अपनी लाइफ में चीज़ों का अट्रैक्ट करोगे। सो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, जहाँ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो, जहाँ आप खुद पे खुद निर्भर हो, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो किसी भी तरीके से। अब आपके पर्सन ये भी देख रहे हैं कि आप इमोशनली भी अब उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो, आपने रहना सीख लिया है उनके बिना और आप बहुत खुश हो। एंड आपके पर्सन को तो ये भी फील होता होगा कि अभी तो आपके पास ऑप्शंस की भी कमी नहीं होगी। बहुत लोग होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते होंगे, तो गिल्ट में जी रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। कोई अभी आपने कोई रिसेंट कोई पोस्ट किया है किसी चीज़ का जिसमें शो हो रही है आपकी अबंडेंस, जिसमें शो हो रही है आपकी ग्रोथ, आपके अचीवमेंट, तो इस पर्सन को देख के बड़ा पछतावा हो रहा है कि इन्होंने कैसे, इनसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी, आपको पहचान क्यों नहीं पाए, पहले आपकी पोटेंशियल को क्यों नहीं देख पाए। बेबी इनको बहुत हज़ारों कमियां दिखती थी आपके अंदर, शायद इन्होंने आपको हो सकता है बोला भी हो, और ये चीज़ें हो सकता है आपके इन चीज़ों ने आपके दिल को भी बहुत ज़्यादा दुखाया हो। इनको नहीं पता था कि आप ऐसा कर जाओगे, बट आप कर गए। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी, इस एनर्जी को आप अपने लिए क्लेम करो और इस एनर्जी में हमेशा बने रहो। आप अपने ऊपर इसी तरीके से काम करो। देखो गाइस, आप खुद के ऊपर काम करोगे, शाइन करोगे, ग्लो करोगे ना, तो ये दुनिया आपको नमस्कार करेगी, वरना कोई नहीं पूछेगा। अगर आप चाहते हो ना कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें पाओ जो आपका मन है, जो आप चाहते हो कि चीज़ें मेरी होनी चाहिए, वो अपने आप हो जाएंगी। सिर्फ खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, किसी के पीछे मत भागो, पीछे भागना बंद करो, खुद के ऊपर काम स्टार्ट करो। आप पालोगे आप ज़िंदगी में जो आप पाना चाहते हो, है ना। आपकी एनर्जीज मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। टू बी ऑनेस्ट, आज जिन भी लोगों की रीडिंग है ना, ये जिन भी लोगों की एनर्जी आई है गाइस, बहुत सुंदर एनर्जीज हैं आपकी, बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। पता है, जब ऐसी एनर्जीज रीड करते हैं ना, तो जो रीडर होते हैं ना, उनकी एनर्जीज भी बहुत अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि हम जितने भी रीडर्स हैं जो रीड करते हैं उनको एनर्जीज इफेक्ट करती है ऑफकोर्स। तो जब अच्छी एनर्जीज आती है ना, अब जैसे आपकी एनर्जीज मुझे बड़ी अच्छी मिली हैं इस बार, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे भी एनर्जी देती है। सो आप इस एनर्जी में रहो, इट्स ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।